करते हैं। अभी वेबसाइट के ऑलरेडी हम लोगों ने साइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। तो आपने देखा होगा कि राइट साइड में टॉप पे और इन बिटवीन कंटेंट कुछ एड्स हम लोगों को दिखाई देती है, राइट। तो ये एड हम लोग खुद नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसको कहा जाता है गूगल एड। तो गूगल का जो पेड एडवर्टाइज यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में देख सकते हैं। तो एड दिखते ही जब लोग सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गूगल पे सर्च किया कि मेरे आसपास कौन सा होटल फर्स्ट रैंक पे लेके आने के लिए होटल ने गूगल को पैसे चार्ज किए होते हैं। तो जब भी हम लोग कभी सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे रहती है, कुछ वेबसाइट सेकंड रैंक पे है। तो रैंकिंग किसको दिया जाता है? तो जो यहाँ पे गूगल से पेड एडवर्टाइजमेंट लगाता है, तो गूगल का जब जो पेड एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म जो होता है उससे हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइज लगा जाता है, एकदम से क्लिक हो कि हाँ अरे कंपनी में ये सर्विस मिलती है, ये कंपनी पे उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो एड देखते ही हम लोग यहाँ पे यानी कि अगर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। यानी कि एक ऑडियंस मिल जाता है कि हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूज बेस्ड चैनल रहा, फॉर साइट यूज करते हैं, TradingView.com वेबसाइट यूज करते हैं, Investing.com डीमैट के बारे में जानकारी दी जाती है, यानी कि उसकी एडवर्टाइज लगती है। यस, चलिए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट पे कौन सी एड लगती है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करें। देख रहे हैं सब लोग, टॉप पे दिख रहा है एडवर्टाइज, यहाँ पे है टॉप पे। इवन अगर आप वेबसाइट के कंटेंट में भी देखेंगे तो बीच सारे वेबसाइट के जो गूगल ने इस वेबसाइट पे प्रेजेंट किए, देखिए देख रहे हैं सब लोग। इवन कंटेंट के बीच में भी हम लोगों को बहुत, इसको कहा जाता है गूगल एड। इन्वेस्टिंग अगर आपका एक बार वेबसाइट प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज के लिए खुद से रिकमेंड कर सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे ये देखिए। इवन अगर हम राइट साइड में देखेंगे, ये देखिए एडवर्टाइज, हम लोगों को स्लॉट जो है ये स्लॉट बताने पड़ते हैं
मेरी वेबसाइट के राइट साइड पे ऐड दिखा सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड पे ऐड दिखा सकते हैं, कंटेंट के बीच में ऐड दिखा सकते हैं। अभी ये ऐड किसका है देखिए, सोनी टीवी का है, राइट। देखिए, शार्क टैंक इंडिया। अभी ये शार्क टैंक इंडिया और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का कुछ कनेक्शन है क्या? यहाँ पे हम यहाँ, हाँ, ये इन्वेस्टिंग के बारे में ही बताते हैं, पर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम वेबसाइट ये शार्क टैंक का यहाँ पे ऐड लगाएगा क्या? बताइए। नहीं लगा सकता, राइट। तो ये किसने ऐड लगाया? गूगल ने ऐड लगाया, क्योंकि कंपनी ने ऑथोरिटी दी है कि आप हमारी वेबसाइट पे एडवर्टाइज लगा सकते हैं। तो गूगल, यहाँ पे शार्क टैंक वाले ने या फिर यहाँ पे सोनी टीवी वाले ने गूगल को एडवर्टाइज के लिए पेड किया है कि हमारी जो भी एडवर्टाइज है, ये एडवर्टाइज आप प्रमोट करें। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबके लिए गूगल एड्स क्या होती है? तो गूगल एड्स किसके लिए हम लोग लगाते हैं? क्लियर हो चुका है सबके लिए गूगल एडवर्टाइज क्या होती है? कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो टॉप में, राइट साइड में या फिर कंटेंट के बीच में जो एडवर्टाइज आता है उसको कहा जाता है गूगल। ठीक है, तो गूगल एड्स क्यों हम लोग लगाते हैं? क्योंकि हाई इंटेंट ट्रैफिक आने के लिए, ट्रैफिक आ जाए हमारी वेबसाइट पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एडवर्टाइज पे, तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे जाएंगे? जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा या फिर जिसका भी एडवर्टाइज है उसकी वेबसाइट पे हम लोग डायरेक्टली मूव हो जाएंगे। जिनका यूपीएससी का कुछ ऐड लगा है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं तो दो तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हैं। एक, आप खुद ही दूसरों की कंपनी को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से एडवर्टाइज लगाने के लिए गूगल को ऑथोरिटी है। अभी अगर आप खुद से एडवर्टाइज लगा रहे हैं तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्टली कंपनी, डायरेक्टली कंपनी से आपको पैसे मिलेंगे। आप वहाँ पे उनको क्या बताएंगे कि मैं, मेरी वेबसाइट पे इतने इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, आप मेरे वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी आपको क्या करे? पैसे दे। क्लियर है? अदरवाइज अदरवाइज आप गूगल को ऑथोरिटी दे सकते हैं कि आप मेरी वेबसाइट के लिए जो भी एडवर्टाइज है ये एडवर्टाइज लगा। अभी आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप खुद की वेबसाइट गूगल को दे रहे हैं तो गूगल आपको पर क्लिक पैसे चार्ज करता है। आपको पैसे, गूगल को पैसे कहाँ मिले हैं? जो कंपनी के एडवर्टाइज है वहां से ऑलरेडी गूगल को पैसे मिले हैं। ये आपकी वेबसाइट के एडवर्टाइज पे, जो भी एडवर्टाइज है के ऊपर जितने क्लिक्स आएंगे उतने आपको पैसे मिलते हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, राइट, ट्रैफिक जनरेट हो जाए, फास्ट रिजल्ट मिल जाए, जिसका भी बिजनेस है उनको फास्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। फुल बजट कंट्रोल, यानी कि जो भी एडवर्टाइज के लिए कंट्रोल रहेगा वो हमारे ही अंडर, राइट। ठीक,
लोगों को वेबसाइट दिखनी चाहिए, किन लोगों को एडवर्टाइज दिखनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्शन में कोई खड़ा है पर्सन और वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उन्होंने जो भी काम किया है उसका एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो एडवर्टाइज करने की वो यूपी में इलेक्शन एडवर्टाइज होगा। ये तो हम लोग यहाँ पे क्या क्लैरिटी दे सकते हैं फुल। जैसे हम लोग वेबसाइट पर परमिशन अलाउ करते हैं, गूगल अमाउंट देता है। यस विकास सर। और जिसको हम लोग गूगल एडसेंस, राइट, गूगल एडसेंस से क्या होता है, हम लोगों को हमारे वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स है, जितने भी लोग विजिट कर, एडवर्टाइज पे जितने क्लिक करेंगे उतने आप, यस, और वो भी डॉलर में, जिसको हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट बनाने का रीजन क्या है? आपने देखा होगा ब्लॉगिंग वेबसाइट, कोई एक लोग न्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, इसके लिए तो वो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उनके पास टाइम पास के लिए समय है, इसके लिए वो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना मेहनत ले रहे हैं, ऐसा है क्या? ब्लॉगिंग वेबसाइट हम लोग सिर्फ कंटेंट तो प्रेजेंट करते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं और सामने वाले को कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसके लिए मैं कंटेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट? क्लियर हो रहा है सबके लिए? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई कि घर बैठे इनकम सोर्स जनरेट करने के अलग अलग सोर्स थे, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट लेके एक अगर मैंने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट डाले कि आप कौन सा घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या लोग वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, वेबसाइट पे विजिट करेंगे या नहीं? मैंने अलग अलग शॉर्ट बिजनेस सिखाए कि घर बैठे आप क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, और या फिर आप कितने अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, पूरा पूरा डिटेल्स मैंने उस वेबसाइट पे डाला। और दूसरा कोई कि आप क्राफ्ट बना के कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, या फिर और मैंने तीसरा सब्जेक्ट डाला कि ग्राफिक्स बना के कैसे आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई बुक सेल कर रहे हैं तो बुक के रिव्यूज देके आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस है, यस। और ऐसे सब्जेक्ट लेके अगर मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट प्रेजेंट किया या फिर एक वेबसाइट बनाई, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है, और जो भी लोगों का प्रॉब्लम है तो उनको सोल्यूशन मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू क्या दे रहे हैं, लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, राइट? अभी मेरा बेनिफिट क्या है, मैं क्यों लोगों को ये बताऊं? क्योंकि मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है तो गूगल को पता चल रहा है हाँ मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक है, तो जैसे ही मैं गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली गूगल में मुझे या फिर मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस देगा, राइट? तो गूगल एडसेंस देगा, इसकी वजह से मेरी वेबसाइट पे जो भी एडवर्टाइज लगेगी उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो ये मेरा बेनिफिट है, मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। चलिए अभी मैंने वेबसाइट बनाई,
लोगों को, लोग विजिट कर रहे हैं। दूसरा, अभी ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियोस बना के मैं रील्स बना सकती हूँ, जो यूट्यूब पे डाल सकती हूँ, वीडियोस बना सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ, फेसबुक पे डाल सकती हूँ। वहां से भी मुझे ट्रैफिक आ रहा है। और भी यहाँ पे अगर उसमें से भी कोई यहाँ पे इनकम जनरेट करने का सोर्स, कि कोई वेबसाइट, कोई लोग यहाँ पे कह रहे कि आप इतना बता रहे तो मेरी दुकान पे आके मेरा शॉप आप प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, तो वहां से इनकम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटली हम लोग घर बैठे भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अभी कल ही हम लोगों ने देखा वो लेडी का वीडियो, वो सिर्फ क्या दिखा रही है, हार्डली 1-2 मिनट का वीडियो है। तो 1-2 मिनट का वीडियो है, वो पूरा मार्केट हम लोगों को बता रही है कि अगर आपको क्लोथ लेना है तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, ज्वेलरी है तो आप यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे अकाउंट पे ट्रैफिक ला रहे हैं, जिसको कहा जाता है गूगल एड। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब, यूट्यूब पे भी जब हम लोग वीडियोस देखने जाते हैं तो सामने एडवर्टाइज आती है, राइट। तो एडवर्टाइज आती है तो यूट्यूब पे भी हम लोगों को इस तरह से पैसे मिलते हैं कि आपकी एडवर्टाइज कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं, उसको कहा जाता है गूगल एड। क्लियर हो रहा है सबके लिए? अभी हम लोग यहाँ पे टाइप देखते हैं कि गूगल एड के कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले गूगल सर्च पे हम लोगों को रिजल्ट देखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग यहाँ पे गूगल पे डालते हैं कि मुझे कार सर्विस करना है, कार सर्विस सेंटर नियर मी। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, ये जो आ रहा है इसको कीवर्ड कहते हैं। आपने कीवर्ड नाम सुना होगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो कीवर्ड हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए, तभी तो गूगल हमारी वेबसाइट को फाइंड आउट करेगा। अब तो इसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को कितना स्ट्रांगली बना रहे, कितने अच्छी तरह से प्रॉपर कीवर्ड्स डाल रहे, ताकि गूगल या फिर लोग आपके वेबसाइट को ढूंढ पाए, राइट। अभी देखिए गूगल पे मैंने क्या डाला है, कार सर्विसेज सेंटर नियर मी। यहाँ पे दिख रहा है स्पॉन्सर रिजल्ट। तो स्पॉन्सर रिजल्ट इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ने गूगल पे ऐड डाला है, इसके लिए गूगल इसको स्पॉन्सर कर रहा है, फर्स्ट रैंक पे लेके आ रहा है। ये तो फर्स्ट रैंक पे लेके आने का यहाँ पे फायदा क्या है कि हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। हम लोग डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। आ गया यहाँ पे, उनको हमारी डिटेल्स जा रही है, यानी कि उनको एक लीड जनरेट हो रही है। अभी क्लिक करे बिना हम लोग उसकी वेबसाइट पे भी विजिट नहीं कर सकते। विजिट साइट पे देखते हैं ये। तो फर्स्ट मोटिव इनका क्या कंप्लीट हो चुका है, एक तो इनको लीड जनरेट हो रही है, ताकि अगर हमारा कांटेक्ट नंबर उनके पास जाता है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट करे कि हाँ आपकी कार सर्विस करनी है क्या, या फिर कुछ फॉलो अप लेना है क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल को स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। अभी ये देखिए, ये है सेकेंड वेबसाइट दिखाया जा रहा है। अभी ये वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर नहीं लिखा है, देख रहे हैं, ये वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर नहीं लिखा है, पर ये वेबसाइट सेकेंड रैंक पे आ रही है, यानी कंटेंट या फिर ऑर्गेनिक ऑडियंस ज्यादा है, इसको एडवर्टाइज दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट अच्छा है। उसने पूरा
आपका जो भी वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे जितने भी रूल्स होते हैं कि अच्छे से कीवर्ड लगाना या फिर प्रॉपर प्रेजेंट करना, तो जो भी रूल्स है ये रूल्स को उसने फॉलो किए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और कल के सेशन में हम लोगों ने जो सीखा था वो क्या था? सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, अकाउंट बना के हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। पर अगर आपको एडवर्टाइज से बिजनेस नहीं लाना है तो आपका ऑप्टिमाइजेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आप एडवर्टाइज लगा के आप बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्टिमाइजेशन से बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यानी कि आप आपके वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके बिजनेस के लिए ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? एडवर्टाइज के थ्रू आ रहा है, या फिर जो भी आप वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का नाम सुना है सब लोगों ने? ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि हमें दूसरों की बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आओ मेरे वेबसाइट पे आ जाओ, ऑलरेडी मेरा ब्रांड है और लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। हम लोग दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि अरे इसका वेबसाइट, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, तुम भी खरीद लो। तो ये क्या हो रहा है? हम लोगों को बताने की, एडवर्टाइज लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी उसको दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे जाएगा। तो अगर ऐसे लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अभी ये इन्वेस्टिंग.com वेबसाइट, हमें कोई बताता नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे ये कंटेंट मिलता है जो मुझे देखना है या फिर हमारे लिए वो यूजफुल है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जा रहे, तो उनको दो तरीके से इनकम मिलता है। इतने लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, प्लस ये एडवर्टाइज के थ्रू भी यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, राइट? तो दोनों तरफ से भी उनको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइज है, यहाँ पे देखिए किसी फंड का एडवर्टाइज है, ये गूगल खुद ही दिखा रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग.com का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है कि ये यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं लगा रहे। हाँ, पर ये जो सेक्शन है ये उनके हाथ में है, वो चाहिए तो खुद का भी एडवर्टाइज यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग खुद ही वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग दूसरों की कंपनी की खुद वेबसाइट लगा सकते हैं। क्या करेंगे? एक बैनर बना के वो स्लॉट में वहां पे लगा सकते हैं। दूसरा, आप गूगल से एडसेंस ले सकते हैं, तो गूगल वहां पे आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो वहां पे एडवर्टाइज दिखा देगा। ये क्लियर हो रहा है? तो सर्चिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गूगल एड, जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो इमेज दिखती है, कभी कभी टेक्स्ट होता है। और क्यों हम लोग यहाँ पे देखते हैं? तो लीड्स जनरेट करने के लिए या फिर हमारे प्रोडक्ट सेल होने के लिए। अगर आप अमेजोन पे जा रहे हैं, चलिए और एक हम लोग वेबसाइट देखते हैं। अमेजोन पे भी यहाँ पे हम लोगों का एडवर्टाइज दिखती है। हम लोग मेन अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे, ये उसका फर्स्ट पेज है, राइट? अभी ये सारे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये देखिए फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं। अभी जो अमेजोन पे एडवर्टाइज लगाता है ये उनके, अमेजोन उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस देता है।
कोई एक प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मार्केट, जैसे कि अभी 4 घंटे में आपने देखा था ना, कि देखो कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, आ गई या एडवर्टाइज तो वैसा कुछ वैसा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा सामने। हूँ, वरना मुझे पता है कि मार्केट किस तरीके का इन्फॉर्मेशन देगा, ये तो किसी को नहीं पता, बोलने को चाहे कोई कुछ भी बोले। लेकिन एक सिंपल चीज़ है, जो हमें लेवल दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, जब तक इसके बीच में थोड़ा सा रेंज वाली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, समझिए, पूरा जब इतना तक सेक्शन उसने आपको एडवर्टाइज के स्टडी लिए करना दिया है, तो मान लीजिए कि चलो ठीक है, है। ये यानी कि स्मार्ट उसने कैपिटल यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, देखिए के बाद स्पॉन्सर लिखा है। ये वाली, तो उसके ऊपर एक और बदल तो जाएगा, समझ स्पॉन्सर रहे का हैं? मतलब क्या है? तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वगैरह में चाहिए होगा, और जब दोबारा मार्केट स्पॉन्सर का मतलब क्या है ये ऊपर कि निकलेगा, ये कंपनी ने तो आगे इनको मार्केट एड के लिए आपको पैसे ऐड दिए हैं। दिखाएगा। देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ऐड नहीं आने, ठीक है? देख तो रहे उसी हैं, तरीके से फर्ज कीजिए कोई मार्केट नीचे की तरफ स्पॉन्सर। गलत है, तो तुरंत सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, तुरंत सेलिंग में इन्वॉल्व अभी नहीं यहाँ होना पे है। देखिए, समझ रहे दोनों हैं? में एक कंपैरिजन रिट्रेसमेंट कीजिए। होगा तब तक यहाँ पे वेट स्पॉन्सर गलत नहीं है, लिखा है थोड़ा सा नॉर्मल और समझिएगा, वो तो यहाँ सेकंड नंबर पे है, स्क्रीन पे और यहाँ जल्दी नहीं पे खुलता है। स्पॉन्सर लिखा है, पर ये उसके पहले है। क्यों पहले? क्योंकि इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इसके सेल देखिए, कितने सेल हुए हैं? 133.2 थाउजेंड। देख रहे हैं यहाँ पे सेल का जैसे मैं काउंट, और इसके सेल कितने हुए हैं? जैसे 25। लेकिन यानी डिस्कस कि जो है ना, तो वही इसको टारगेट जो हमने स्पॉन्सर करने की जैसे जरूरत नहीं है, टाइम फ्रेम पे क्योंकि टारगेट बनाया उसको ऑलरेडी कंप्लीट उसका करना है, ब्रांड बन चुका है। तो सीधे चलते हैं ऑलरेडी उसके यहाँ पे ट्रैक पे सेलर है, जो यहाँ पे जैसे डेली चार्ट ओपन करेंगे, ये जो प्रोसेस है प्रोडक्ट ये जो वाली है, ये प्रोडक्ट बाय बहुत कर तरीके रहे से हैं। ये पर वाली यहाँ पे नहीं, इसको जरूरत जैसे है स्पॉन्सरशिप कि की, अभी मेरी टाइम क्योंकि फ्रेम है, यहाँ पे तो वापस आ अमेजोन जाते हैं उनको ये रिकमेंड करेगी। यहीं से शुरुआत करते हैं, और मेरी टाइम फ्रेम पे क्लियर हो रहा है मान सबके लीजिए लिए? कि मार्केट ना कोई ऐसे जगह पे फंस गया जहाँ पे चीज़ उल्टी साइड देखिए जा यहाँ रही पे है, लेकिन हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, तो मैं अपनी कल की डेट में क्या करूँ, ठीक है? वो सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बेस्ट बनाएंगे। सेलर। आप याद आ रहा होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको बना लेते तो हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ फिर पे मान लीजिए गूगल कि एड्स देख ऐसा सकते हैं और कि अच्छे तरीके से एडवर्टाइज लगाने के फायदे ऐसा क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइज शायद लगाते हैं। और तो फॉलोअर्स लोगों बढ़ाने से, के सामने ज्यादा से ज्यादा ये क्या है, ये चीज़ हमारा और तरीके से बिजनेस आपको दिखाई देगी, प्रेजेंट हो, क्योंकि ये चैनल या फिर जब से हम हमने लोगों आज को तक ज्यादा सीखा है से इसको, ज्यादा क्लाइंट तो मिले। नीचे की तरफ से यस। सब तो डिस्प्ले ऐड का डिस्प्ले यहाँ कहाँ पे हो जाती है? एक तो मैंने आपको वेबसाइट दिखाने पे के लिए डिस्प्ले हो जाती है, रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के ऐप बीच पे में डिस्प्ले हो जाती है। ये अगर जो आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, ये देखिए अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, तो बहुत बार एडवर्टाइज आती है सामने। ये करना पड़ेगा, राइट, कोई भी ऐप चार्ट यहाँ पे ओपन कीजिए, सामने एडवर्टाइज आती है। ऊपर का तो फुल तो सेट ऐप करेंगे पे हम, भी आप उसके एडवर्टाइज नीचे फ्री होल्डिंग होनी पब्लिश चाहिए, कर सकते हैं। चार्ट यूट्यूब जब पर दिखाएगा तो ऑलरेडी आपने देखा है कि बैनर पे ही एडवर्टाइज लगता है। जैसे ही आप कोई इस तरीके से चाहिए, यूट्यूब का वीडियोस ये ओपन वापस करते हैं, कंटिन्यू तो कीजिएगा, पहले ही एडवर्टाइज आता है। समझने की बात कुछ करेंगे, कुछ एडवर्टाइज में तो थोड़ी देर स्किप में मैं का जैसे बटन आपको भी नहीं समझा रहता, रहा हम हूँ, लोगों को ये पूरा आपने स्क्रीन पे बना लिया, एडवर्टाइज देखना पड़ता है। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, यस। अब आपको तो ये देखना है अलग अलग कि एड्स के तरीके जैसे हैं, हमने पहली बार डिस्कस किया था कि टाइप्स हैं, कि 4,000 आपको से फुल एड 4,000 दिखानी है क्या। ये किस तरीके तो से काम जितना करेगी, चैनल ग्रोथ करेगा, उतनी ज्यादा ऑथोरिटी क्योंकि आपको मिल जहाँ पे जाती है। मार्केट ने अच्छा ब्रांड सेल अवेयरनेस के लिए ये वहाँ मार्केट को एडवर्टाइज थोड़ा सा टाइम भी लगता था, इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि हम समझ रहे लोग हैं? ज्यादा से लेकिन ज्यादा यहाँ से हमारी अच्छा खासा ब्रांड को आराम से ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू लोगों तक हमने पहुंचा ग्राफ दे सके। दिया है, और यस। यहाँ से मूवमेंट इससे होगी, क्या हो जाता है, एक तो तो अच्छे हमारे तरीके से लोग इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन से देखते हैं, अगर रेंज बना दिया विजुअलाइजेशन या बढ़ता फिर है, टाइम फ्रेम पे जब प्लस ऐसे सक्सेसफुल दिखेगा, रीच पे हमारे तो फोकस मार्केट होता है। को यानी कि अवॉइड आपको करना शुरू कर पता देगा, चलता है तो सिंपल कि सा आप लॉजिक वही है आपके कि क्लाइंट जब कहाँ ऐसी से जगह आ पे रहे हैं, देखिएगा, कहाँ ऐसी पे जगह पे मेरी फंसे, एडवर्टाइज ऐसी जगह पे भेजनी फंसे, है। ऐसी जगह पे या फंसे, फिर हम तो लोग आपको लिमिटेशंस डालते हैं, जैसे कि कल हम ऐसे लोगों ने ऑलरेडी देखा आपको है, अपने हम डिसीजन लोग एज आप मार्केट लिमिट को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डालते हैं। क्या ट्रेंड दिखा रहा है, प्लस आप हम देख रहे हैं लोग ट्रेंड कब बढ़ा रहा है, किसको हमारी अगर आपको एडवर्टाइज मार्केट दिखानी है, उसकी कुछ नहीं पता कैटेगरीज है कि डालते हैं। मार्केट से प्राइस किन नीचे चलेगा लोगों ऊपर को चलेगा, हमारी एडवर्टाइज दिखनी चाहिए, ये हम इसीलिए लोग यहाँ पे हम डालते इस हैं। हिस्से में राइट। शायद रेंज वाली ट्रेडिंग ऊपर तो निकल चुके हैं, सर्चिंग के लिए क्या है, एक चार्ट तो दिखाता है डिमांड कि इसको इस कैप्चर तरह लगाएं, सर्च अगर हम तो लोग ये कर रहे हैं, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग जितना कैसे आ रही है, सर्च चार्ट करेंगे की टाइम लोग, फ्रेम पे कैसे आ रही उतना है, ही इस तरीके से हमारे चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। और डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिमांड तो चलिए क्रिएशन, ध्यान से देखिए, यानी कि हम लोग लोगों को इंस्टेंट डिमांड के लिए देखना है, इसका प्रोत्साहित सपोर्ट कर देखना रहे है, हैं कि ये चीज़ मार्केट को ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, बता दिया, हम लोग तो लोगों मार्केट को स्विंग दिखा रहे दोबारा नीचे हैं, को और जब आएगा, उससे वो लोग बाय कर तब रहे आपको मार्केट हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने इंस्टाग्राम ऐसा फेसबुक पे देखने को मिल वीडियोस जाएगा देखा है, कि लोग यहाँ नीचे पे शॉर्ट शॉर्ट जब वीडियोस मार्केट डाल इस रहे हैं, सपोर्ट और या उससे फिर वो इसको लोग छोड़िए यूट्यूब पे माइनस कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 से स्विंग, कि जब अगर आपको मार्केट पूरा नीचे वीडियो गिरेगा देखना दोबारा, है, तब आप तो सेलिंग में जाइए, नीचे लेकिन ट्रायंगल अगर पे स्विच बटन होगी पे तो क्लिक नीचे कीजिए, यूट्यूब पे आना पूरा चाहिए, वीडियोस जैसा आपको भी मिल हो जाएगा। मतलब यानी कि इस लेवल पे उनका ध्यान ऑडियंस से दो, देखिए, तो अब तीन, निकालते हैं चार कि इस मिनट में वेबसाइट पे जा रहा है,
फेसबुक पे भी जा रहा है, इंस्टा और
अगर आप फेसबुक पे मतलब ऐड लग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे आप आपका ऐड लग एक रहा काम है। करें बस अगर एक इंस्टाग्राम पे कोई रील एक वायरल हो रही है तो डायरेक्टली देखिए आपका एक फेसबुक बात बताना चाहूँगा सॉरी छोटी सी यूट्यूब पे आपके मतलब इसलिए ना आप रीच लाइट से बढ़ लीजिए रहे बीच हैं, में राइट? किसी तरह यानी का कि आपका जो है ना प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा क्योंकि है। आप मेरे टाइम क्या पे मेरे कर को रहे थोड़ा सा हैं, क्या होता था आपकी कि सर्विस मान क्या लीजिए है। कि तो यहाँ पे अच्छे खासे व्यूज सर्विस अच्छे भी खासे जितना सब्सक्राइबर्स इम्पोर्टेंट ये है वाला सब उतना डिस्प्ले भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ये एक कि जब आसान भी सा लोग तरीका जो है सर्च करेंगे तो हमारी अगर आप कुछ जो इंस्टेंट भी पैसे साइट है, कमाने हैं जो भी वेबसाइट है, ये लोगों को फर्स्टली आपको दिखता है। मिलेगा मैंने एक बिजनेस सिखाया क्यों? था आपने सुना क्योंकि कि हम लोग एडिटिंग देखते हैं ना कि एडिटिंग का मतलब फॉर क्या होता है एग्जाम्पल अगर कि आपको किसी सारा दिन बस होटल में रील्स पे जाना है, तो होटल में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, नजदीक का होटल देखते हैं, या फिर जहाँ पे सर्विस अच्छा है, खाना अच्छा हमारे लिए मिलता है, सोच रहे हो ठीक है लेकिन ऐसे ना तो सोचिए हम कि लोग क्या ऐसे नहीं करते हैं, गाइस आप गूगल पे शेयर कर रिव्यूज देते हैं देखते उसको हैं। मतलब इस बात पे या आपको फिर कोई हम भी लोग शेयर इन्फॉर्मेशन मिल रही लोगों है की तो जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं रेटिंग देते हैं वो मतलब देखते हैं। अगर छोटे फ्रैक्शन अगर में एक देखें बार मतलब एक दूसरों का छोटे से अच्छा एग्जांपल रेटिंग देते है हैं तो वो हमारे होटल में क्यों जब आएंगे। इस तरीके के कुछ एक्शंस ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपैरिजन करते ऐसा हैं नहीं लोग होता कि कि कहाँ पे मतलब अच्छा एक मिल रहा है, कुछ हो जाए किसको लोग इस अच्छा कह रहे हैं, वैसे ठीक किसको लगेगा रेटिंग ज्यादा है। अगर आप मतलब रीच इवन करना अगर हम चाहते लोग हैं या अमेजोन फिर आपको अपने फ्लिपकार्ट से कस्टमर अगर हम लोग कोई सोशल मीडिया प्रोडक्ट पे मंगा रहे ये हैं ना तो भी हम लोग सबसे रेटिंग ज़्यादा देखते हैं, लोगों मैंने की रिव्यूज लिंक्डइन देखते हैं। से क्यों? लिंक्डइन क्योंकि अगर हम लीजिए लोग उस उस उससे पे बात ज्यादा से करना ज्यादा चालू कीजिए कन्वर्ट होते हैं, ज्यादा से अगर ज्यादा आप सोशल क्लाइंट मीडिया पे या तो वो फिर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो इंस्टाग्राम जाते हैं। तो रील्स लीड वगैरह पे जनरेट करने के लिए शायद हम वैसा कुछ लोगों वैसा को होगा मैं एग्जैक्टली नहीं ये बताऊंगा वरना मुझे एडवर्टाइज या ये नहीं फिर पता ये कि स्पॉन्सरशिप करना किसी तरह बहुत का लिंक जरूरी जाएगा है। वगैरह ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हो रहा है? तो मतलब दोनों हमारे तरफ से बिजनेसेस भी को लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनकम जनरेट कर रहे हैं। नेट वाली ट्रेडिंग एक में तो आप वेबसाइट कोशिश बना करिएगा के क्योंकि इनकम सबसे जनरेट ज़्यादा कर अच्छा सकते हैं, मार्केट में ग्रोथ या होता है फिर स्टार्टिंग में आपके मान लीजिए कि प्रोडक्ट को ये स्टार्टिंग प्रेजेंट में करके आप इनकम ये जनरेट कर ऑनलाइन सकते आपने हैं। ये वाला काम किया तो इसका अकाउंट बढ़ जाएगा इसका अकाउंट बढ़ जाएगा क्लियर हो चुका है यहाँ सबके से लिए? आपकी ट्रेसमेंट ज़्यादा हो किस जाएगी तरह से उसके ये बाद कनेक्ट हो रहा है एक आपका दूसरे जो से। है वही हम लोग आए यस, मार्केटिंग वाले ऐसा ही नहीं कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है, सामने मतलब यहाँ पे उसके लिए सामने वाले जैसे लोग ऊपर लोग ने नीचे की तरफ पैसे दिए हैं, साइड पे कंपनी ने पैसे दिए हैं, इसके लिए गूगल साइड पे जो उसको आपका प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज है जब तक ये स्पॉन्सर स्टॉक कर है रहा है, तब तक उसको ये आपके फर्स्ट लिए रैंक पे छोटा सा लेके आ बिजनेस रहा रहेगा है। कि हर तो महीने हमारी इस टाइम पे वेबसाइट जब पे आपको भी मिलता है फर्स्ट रैंक लेने के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या सेटिंग लेकिन करना जैसे चाहिए, आपको क्या बहुत रूल्स ज़्यादा फॉलो करने दिखाने की चाहिए, ज़रूरत है जैसे मैंने उसको मैंने कहा आपको जाता है बिजनेस का स्टार्ट सर्च किया इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सीधे तो चलते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ डेली पे कल देखा था सीधे डेली चार्ट ओपन करेंगे स्ट्रक्चर कैसे जैसे होता है, मान लीजिए आपने एडवर्टाइज स्टार्ट का टाइम स्ट्रक्चर, क्रिएट करते रहो राइट? ठीक है जहाँ पे हम लोगों सबसे ने फर्स्ट ये फर्स्ट रखी आपके एडवर्टाइज पास लगाते वीडियो वक्त और हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन लास्ट देखे पार्ट थे। में मैंने बताया कि कौन से ब्रांडिंग सेक्शन कैसे देखे थे? चाहिए सेकंड अवेयरनेस थिंग है का आपको सेक्शन देखा था, यूट्यूब एक एजुकेशन बार का मैं सेक्शन बताऊंगी देखा था, पोजीशन के लिए लीड का तो सेक्शन देखा बिग था, बॉस में क्या सेल का करना है सेक्शन देखा मैंने था, जैसे बताया राइट? हायर कि कंटेंट आपका देखना है बिजनेस कौन सी फर्स्ट कैटेगरी में आता हायर नहीं करना दैट इज वीकली है, सिर्फ यहाँ पे वीकली ऑडियंस पे ये आसान है कनेक्ट बोलना ठीक करना, या है फिर हर आपको ब्रांड सिर्फ के आप लिए बुलिश है वीकली और हमें स्ट्रेटेजी लोग यहाँ पे क्या मतलब करते हैं, स्टॉक गूगल स्ट्रेटेजी है ओपननेस सेलेक्ट करते पहुंचाने के लिए हैं, हम लीड लीड जनरेट जनरेशन करते के हैं, या लिए फिर हमको उसकी लिंक्स जाएंगे डेली टाइम पे और डेली टाइम पे क्लियर जाने के लिए हो हमें रहा एक प्रॉपर है ट्रैक देंगे ये यहाँ जब हम लोग मुंह पे ऐड लगाएंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बताया है तो होता यहाँ से है अगर वो आपको है कोई भी कीवर्ड। इम्पॉर्टेंट डेटा कीवर्ड, होता है अब यहाँ पे सेकंड कीवर्ड का कैंडल बन मतलब चुकी क्या है है? तीन कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे बाई कौन करेंगे बताएगा और कीवर्ड? इस स्विंग पता है किसी को? करते हुए ऊपर ये जा रहा है ऐसे चैनल के साथ जा रहा है इट मीन्स इसमें बुलिश ट्रेंड आप चलिए देख रिप्लाई सकते कीजिए। हैं तो हमने क्या किया वीकली पहले देखा डेली देखा और हम आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं कीवर्ड तो का ये चीज मतलब समझो क्या है? सबसे पहले कि मार्केट में ये जो हिस्सा है ये इनका है ये ये फास्ट अगर हम ग्रोइंग लोगों ने ब्रांडेड एरिया गूगल है पे मार्केट सर्च में किया अभी है कि कि मुझे मार्केट में डेटा चेंज करना किसी है रेस्टोरेंट पे तो जाना हो है, सकता है यहाँ से राइट? तो तो रेस्टोरेंट के डेटा लिए है देन हमारे डिस्काउंट है आसपास तो 100 रेस्टोरेंट है, ठीक है तो मार्केट में पर डेटा अपने आप को यहाँ आपको पे कौन सी एक स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट की पोजीशन रेस्टोरेंट पे में जाना है, उस पर बोला जाता है कि अगर आपको जिसको कहा जाता है जगह कीवर्ड, यानी कि हम लोग गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं वो गूगल कौन सी वर्ड से पता कर रहा है। कि चलो हम लोगों ने कहा कि मुझे वेज रेस्टोरेंट पे जाना है, तो 100 में से 50 तो वेज रहेंगे, राइट? तो वेज रेस्टोरेंट ये मेरे लिए क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया कि 100 में से मुझे ही वो सिलेक्ट कर रहा है। क्यों?
किया है कि वेज रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट के लिए तो 100 रेस्टोरेंट है, पर उसमें मैं कहाँ पे स्पेशलाइज हूँ? है हम गूगल के बीच में या फिर कंपनी जो भी प्रोडक्ट है उसके बीच में आ रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं उसको कहा जाता है कीवर्ड। सम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड that help us to find our search is called as keyword. Yes, right. तो ये वर्ड होते हैं जहाँ से गूगल हम लोगों को सर्च करते हैं। Yes, अगर गूगल को पता ही नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे या फिर आपकी कंपनी कौन सी है, तो कैसे गूगल आपको सर्च करेगा? इसके लिए देखिए, जब भी कभी आप वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट पे एक नीश सिलेक्ट की जाती है, यानी कि आप कहाँ पे स्पेशलाइज है उससे ही रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी एक पर्सन है जो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बना रहा है। ये अभी फाइनेंस में तो कितने सारे सब्जेक्ट है, शेयर मार्केट है, फाइनेंस फ्रीडम है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कोई म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है। ये अभी यहाँ पे अगर गूगल सर्च करेगा तो उसको क्या पता चलेगा? अरे आप यहाँ पे, वो ही कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किसमें वर्क कर रहे हैं। पर अगर आपने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे सिर्फ आपने म्यूचुअल फंड के बारे में ही लिखा, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखा, तो जब भी कोई यहाँ पे सर्च करेगा कि मुझे म्यूचुअल फंड की जानकारी चाहिए, तो ऑलरेडी गूगल को पता है कि ये वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड की ही जानकारी दी जा रही है, राइट। तो म्यूचुअल फंड ये क्या हो गया? एक कीवर्ड हो गया कि जिसकी वजह से गूगल और आपकी वेबसाइट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दोनों में कीवर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, नीश क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरी कंपनी कौन सी है या फिर मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो इसके लिए जब भी कभी वेबसाइट बनाएंगे तो हमारी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाए, ना ही सारा कुछ एक ही वेबसाइट पे अगर सारा कुछ भर दिया। आप बॉलीवुड की न्यूज भी दिखा रहे, आप क्रिकेट के बारे में भी बता रहे, या फिर आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी बता रहे, कोई बुक के बारे में बता रहे, तो गूगल आपको सर्च करेगा क्या? बताइए, या फिर ऑडियंस आपके पास आ जाएगी क्या? चलिए बताइए, आ जाएगी ऐसे अगर आपने सारा कुछ वेबसाइट पे डाला? नहीं आएगी। तो यहाँ पे कीवर्ड इम्पोर्टेंट रहता है, नीश इम्पोर्टेंट रहता है। आपको पता होगा कि जब भी कभी क्रिकेट मैच आती है, T20 की आती है, या फिर बहुत सारे कभी कभी क्रिकेट मैच भी आ जाती है, राइट। तो उस टाइम पे देखिए, जो भी मैच होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए लोग 1-2 महीने के लिए वेबसाइट्स ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जितना रीच बढ़ेगा उतना गूगल एडसेंस आ जाएगा, जितना गूगल पे एडवर्टाइजिंग दिखना है उतना ही उनको पैसे मिल जाते हैं। हार्डली वो 1-2 महीने में वो वेबसाइट ओपन करके बंद भी कर देते। ये क्लियर होता है? यहाँ पे कहा जाता है कि इवेंट के अकॉर्डिंग भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। हेलो कीवर्ड्स और यहाँ पे नीश हमारे लिए हेलो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप बोल आपकी वेबसाइट पे हेलो छुट्टी यार मेरी लोकल ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ये या फिर जेन्युइन ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चलिए एडवर्टाइज के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जिसमें कीवर्ड ऐड करने। तो आपका वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पता चलता है, जिसके
के लिए हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो एक प्लगइन आता है, योस्ट आता है, बहुत सारे प्लगइन होते हैं। वो प्लगइन हम लोग यूज करते हैं और वो प्लगइन के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन भरते हैं, बस। ज्यादा यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी स्लॉट दिए जाते हैं कि आपका हेडलाइन अच्छा होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, या फिर आप सब हेडिंग डाल सकते हैं, उसका साइज इतना होना चाहिए। आपने जो एरर आते हैं, ये एरर भी हम लोगों को बताए जाते हैं कि आप यहाँ पे गलत है और आपको इतना इतना यहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम लोगों को वो प्लगइन जो है, ये प्लगइन कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। हेडलाइन देखिए, एडवर्टाइज के लिए हेडलाइन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, और जो भी सीटीए है, यानी कि क्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आपका स्ट्रक्चर गलत है एडवर्टाइज पब्लिश करने का, तो पैसा लो। ये तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है या फिर इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिनका जिनका बिजनेस फिलहाल स्टार्ट हुआ है, जस्ट न्यूली स्टार्ट हुआ है, तो ट्रैफिक लाने के लिए आप यहाँ पे एडवर्टाइज कुछ दिनों के लिए लगा सकते हैं। हाँ, एक बार अगर आपका ब्रांड हो जाता है तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट तो कंटिन्यू चालू रहेगी। तो अगर ऐड नहीं दिखा रहे तो आपका सेल तो है ही नहीं। ठीक है। आप फेसबुक से ऑडियंस लेके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से हम लोग ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, तो एक बार अगर आपका ऑडियंस बढ़ जाता है तो आपको बाद में वो भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर आप देखिए 1000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं और 10,000 और लाख का अगर आपको बिजनेस आ रहा है, तो क्या 1000 रुपए का आप खर्चा नहीं कर पाएंगे? अगर 1000 रुपए एडवर्टाइज के लिए लग रहे हैं और उससे आपका बिजनेस 10 गुना 50 गुना बढ़ रहा है, तो क्या आप उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। तो एडवर्टाइज का फंडा ही ऐसा है कि रीच बढ़ाइए, पैसे पेड कीजिए। एक बार अगर आपका ब्रांड बन जाता है तो बाद में यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज नहीं लगाता, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही वो पैसे जनरेट करते हैं। ये सिर्फ किन के लिए है? जिनका बिजनेस न्यू है, तो उनको तो ऑब्वियसली पहले तो रीच तो बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो डिस्प्ले जो भी हम लोग यहाँ पे एड लगाते हैं, वो कहाँ पे दिखती है? न्यूज वेबसाइट पे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा moneycontrol.com वेबसाइट, investing.com वेबसाइट, राइट साइड टॉप पे जो एडवर्टाइज आता है, कंटेंट के बीच में अगर कोई एडवर्टाइज आता है तो समझ लीजिए कि ये गूगल का एड, जिसको हम लोग क्लोज भी नहीं कर सकते। ये क्लोज करने के लिए वो क्रॉस का बटन आता है, तो क्लोज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो वेबसाइट पे रहता ही है, वो स्लॉट रहता ही है। ब्लॉगिंग वेबसाइट, उस पे एडवर्टाइज दिखाई जाती है। ऐप और यूट्यूब, यहाँ पे एडवर्टाइज दिखाई जाती है। ये तो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है ही। तो जो भी हम लोग डिस्प्ले ऐड करते हैं उसका फायदा क्या होता है? तो ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आ रही है अभी, क्रिसमस क्रिसमस के लिए कोई आप ऑफर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उस ड्यूरेशन में लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा है। आप अगर न्यूली ब्रांड ओपन कर रहे हैं तो न्यूली आप यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये रीमार्केटिंग हो रही है, यानी कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने जा रहे हैं, लीड जनरेट हो रही है, विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। राइट, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो विजिबिलिटी बढ़ती है। राइट, तो हम लोगों को विजिबिलिटी बढ़ानी है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे विजिबिलिटी पे ही फोकस करते हैं।
हमारा बजट क्या होता है? तो डेली देखिए, कुछ वेबसाइट होती है जो आप डेली लगा सकते हैं, या फिर आप एक हफ्ते के बाद सीजन वाइज आप एडवर्टाइज लगा सकते हैं। डेली कुछ लोग डेली लगाते हैं जिनका 24 घंटे बिजनेस चालू रहता है, 12 महीने बिजनेस चालू रहता है, वो डेली लगा सकते हैं। पर हाँ, कुछ आप सीजन वाइज बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसी सीजन के लिए आप एडवर्टाइज लगा सकते हैं। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे जो एडवर्टाइज लगा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? क्लिक के ऊपर पैसे गूगल को दे रहा है। ये सबको पता चलता है कि मेरे मेरे मेरी एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है, मेरी एडवर्टाइज कितने लोगों के पास गई है, किन किन लोगों ने उस पर क्लिक किया है। तो जितने लोग क्लिक करेंगे उतने पैसे आप गूगल को चार्ज करेंगे। ये और जिनका वेबसाइट है उनको तो पर क्लिक पे पैसे मिलते हैं। ये जो भी गूगल एडसेंस का अकाउंट रहता है, वहाँ पे आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोगों ने रीच किया है, मेरी एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है, मुझे कितने पैसे मिले हैं, उसमें से हम लोग कुछ पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआती में एडवर्टाइज लगाते हैं वो क्या गलतियां करते हैं? एक तो हम लोगों को कीवर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता, हम लोग गलत कीवर्ड डाल देते हैं। ब्रॉड टारगेटिंग, यानी कि हम लोग जो भी ऑडियंस है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अभी कल हम लोगों ने कैटेगराइज देखा है, राइट, कि आप मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई हाउस वाइफ के लिए कोई बिजनेस यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, राइट, तो वो मेल को नहीं दिखाएंगे या फिर बच्चों को नहीं दिखाएंगे, राइट। हाँ, मेल को कौन सी मेल को दिखाएंगे? जिनका एज 35 या फिर 40 के बीच में है, 50 के बीच में है, उनको हम लोग दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके घर पे कोई हाउस वाइफ रहेगी या फिर कोई लेडी रहेगी, तो उनको वो रिकमेंड कर सके। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहे हैं कि आपको आपकी एडवर्टाइज किसको देखनी है, राइट। तो जिनको पता नहीं होता वो ऐसे ही एडवर्टाइज लगा। तो अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आप हाउस वाइफ के लिए कोई बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चे लोग देख रहे हैं, या फिर अभी उन्होंने क्लिक किया, ये 100 में से अगर 50 बच्चे ने क्लिक किया तो आपके पैसे तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो जो 50 लोग वो तो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, क्लियर हो रहा है सबके लिए? यहाँ पे हम लोग ऑडियंस का टारगेट अच्छे से नहीं कर पाते, हम लोग सबको ही एडवर्टाइज दिखाई यहाँ पे पब्लिश करते हैं, तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। ट्रैकिंग सेटअप नहीं करना। यस, हम लोगों को जो भी हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको हम लोगों को ट्रैक करना है कि मेरी एडवर्टाइज किसने देखी है, कितने फीमेल ने देखी है, कितने मेल ने देखी है, कितने स्टूडेंट्स ने देखी है, कौन सी कैटेगरीज ने देखी है, जॉब करने वाले ने देखी है, या फिर हाउस वाइफ ने देखी है, या फिर बच्चों ने देखी है, या फिर जिनका एज 50 के ऊपर है उसमें से कितने लोगों ने देखी है, कौन से एरिया से देखी है। तो हम लोग खुद ही ट्रैक कर सकते हैं हमारे एनालिसिस डेटा को, ठीक है। तो ट्रैकिंग करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है ट्रैकिंग में कि हाँ, अरे मेरी एडवर्टाइज तो गुजरात से नहीं देखी जा रही है, तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी एडवर्टाइज लगाएंगे वहाँ पे गुजरात को भी टारगेट करेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपने ट्रैक किया हुआ है कि आपकी एडवर्टाइज उस साइड नहीं देखी जा रही है, राइट। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रैकिंग सेटअप अच्छी तरह से लगाना है, देखना है, उसको कैसे ट्रैक करना है वो देखना है,
टेस्टिंग ना करना, टेस्ट करना है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आपकी एडवर्टाइज कौन से एरिया में देखी जा रही है, कौन सी एरिया में नहीं देखी जा रही है। यस, अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, मान लीजिए दुकान, आप कुछ ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो ऑफलाइन बिजनेस है, तो आप रह रहे मुंबई में और आपकी एडवर्टाइज जा रही है यूपी में, तो कैसे आप पॉसिबल होगा? वहां से कोई आएगा क्या मुंबई आपकी दुकान में खरीदने के लिए? आएगा कोई भी यूपी से आपकी दुकान में मुंबई में खरीदने के लिए? क्या बोलेगा वो? आने जाने के लिए खर्चा जा रहा है, 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए मैं 10,000 खर्चा कर रहा हूँ। तो लोगों को हमारे डेटा को टेस्ट करना आना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? चलिए रिप्लाई कीजिए, सबके लिए क्लियर हो रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस देते हैं। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है, राइट? कि हमारे वेबसाइट पे कीवर्ड्स कैसे डालें। फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ रेस्टोरेंट डालें, अभी रेस्टोरेंट जब डालेंगे तो कितना यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, देख रहे हैं? रेस्टोरेंट नागपुर, रेस्टोरेंट वर्धा, रेस्टोरेंट नियर बाय, ये क्या है? ये कीवर्ड है, ये लोगों ने सर्च किया है। ये कीवर्ड प्रॉपर तरीके से हम लोगों को यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे ऐड करने हैं। अभी कैसे कीवर्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी में देखते हैं। चलिए हम कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड किस लोगों को फाइंड करें? स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। विजिबल है, तो यहाँ पे मैं हम लिखेंगे मेक, कौन सा बिजनेस? मेरा रेस्टोरेंट है। जिनको इंग्लिश नहीं आती तो इनके लिए देखिए सिंपल तरीके से, अदरवाइज देखिए मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। बिजनेस रहेगा तो वो इस तरह से भी बिजनेस डाल सकते हैं, ठीक है? कीवर्ड बताइए, ठीक है? अभी कीवर्ड बताइए यानी क्या और सेल कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? आप वेज खाना बना रहे हैं, नॉन वेज खाना बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, या फिर आप सिर्फ ड्रिंक दे रहे हैं, ड्रिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ आइसक्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पे
वेज खाना बनाती हूँ, ठीक है। अगर आप क्या आपके अगर प्रोडक्ट कुछ लिमिटेड है कि आप सीधी भाजी चपाती ही प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से कीवर्ड बताए जा रहे हैं। चलिए नीचे आपको इको फ्रेंडली कीवर्ड दिए गए हैं, देख रहे हैं, यानी कि प्योर वेज क्लाउड किचन। चलिए हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं ये हम लोगों को वेबसाइट पे या फिर हमारे एडवर्टाइज मेरे आप कितने लोग घर से खाना बना रहे, घर से। क्लाउड किचन का मतलब क्या है? टिफिन प्रोवाइड करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नंबर सिर्फ नहीं डालना, यानी कि एडवर्टाइज नहीं डालना। फर्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कीवर्ड। कीवर्ड की वजह से रेटिंग देखिए, अभी इनको जरूरत है क्या कीवर्ड की, सॉरी एडवर्टाइज की? बताइए, एडवर्टाइज की जरूरत है इनको? अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे एडवर्टाइज के लिए पैसे जाएंगे, रेटिंग जाएगा, तो क्या आपको एडवर्टाइज के लिए पैसे देने हैं? देखिए हम लोग यहाँ पे हमारा टाइमिंग भी दे सकते हैं, जब भी हम लोग तो हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक इंस्टीट्यूट देते हैं, के शर्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं राइट साइड में सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम, अगर आपके कोई दुकान है, प्रोडक्ट है, उसकी की जानकारी, इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे बिजनेस और टाइमिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए कंटिन्यू है, रिव्यूज देख सकते हैं, राइट। आपकी जो
तभी हमारे लीड्स जनरेट होंगे और ऑडियंस जो लीड्स जनरेट करने के लिए या गूगल पे रिव्यूज सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमारी स्किल बेनिफिट देने वाला रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि देखिए वो अगर कोई स्पेशलिटी या फिर कोई प्रोफेशनल अगर वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जानना बहुत। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर आप जो भी प्रोफेशनल सिलेक्ट कर रहे हैं उन गया था कि फैमिली के साथ आपको यहाँ पे ये कोर्स अटेंड करना है। जी जी रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन क्लियर हो चुका है। और जो भी डेटा है ये डेटा हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी की उतने ही ज्यादा गूगल आपके वेबसाइट को प्रेफरेंस देता है। ये एक्सटेंशंस रहते हैं जो एक्सटेंशंस हम लोगों को पता होने चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए फिर आज का 6 डे था। कल हमारे सेशन में क्या सिखाया जाएगा? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और व्हाट्सएप मार्केटिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल सीखा है, फिर भी हम लोग और भी व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। यस, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो ये हम लोग कल के सेशन में सीखेंगे। यस, तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट ऑल। थैंक यू। थैंक यू ऑल। गुड नाइट।